हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विद्याभूषण तिवारी फ्रॉम मेधावी इंस्टीट्यूट जो कि रांची झारखंड में है। सो नाउ आज से हम लोग को अपने नए सिलेबस को स्टार्ट करना है बच्चों, दैट इज क्लास 11। अगर आप 10th में अच्छे नंबर से पास होने के बाद मैथमेटिक्स ऑप्ट करते हो, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो उस मैथमेटिक्स में हम लोग को अब सेपरेट ब्रांचेस पढ़ना है बच्चों। उसमें भी सम टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच आर बेनिफिट फॉर JEE point of view, medical point of view, as well as other competitive point of view। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग को स्टार्ट करना है ट्रिग्नोमेट्री, which is very very important for all competitive point of view। Okay, so हम लोग को first of all ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ना है बच्चों। तो यहाँ हम लोग को ध्यान रखना है कि सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है that is measurement of angle, measurement of angles। सेकेंड टॉपिक जो हमको ध्यान रखना है that is सर्कुलर फंक्शन। थर्ड टॉपिक जो हमको इस सीरीज में पढ़ना है बच्चों that is ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि दैट these आर द मेन टॉपिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसको हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इस तीन टॉपिक में भी जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज सर्कुलर फंक्शन, इस पे हम लोग को ज्यादा फोकस करना है फॉर 11 पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर JEE पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अदर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई इसीलिए बोला जाता है कि आपको 10th के बाद मैथ ऑप्ट करना ही चाहिए, क्योंकि एक बार आप मैथ अगर ऑप्ट कर लेते हो, अगर आप लेते हो अपने 11 सब्जेक्ट में, तो उसके बाद आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है कोई भी क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू को फेस करने के लिए। ठीक है बच्चों, सो नाउ अब इस सर्कुलर फंक्शन में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, इसको स्टार्ट कैसे करना है, इसको कैसे हम लोग क्लास 10 से लिंक करेंगे, कैसे हम लोग इस सर्कुलर फंक्शन को क्लास 12 से लिंक करेंगे, 11 से लिंक करेंगे, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। सर्कुलर फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा बैक जाना होगा, दैट इज क्लास 10th का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, बिकॉज उसके बिना हम लोग क्लास 11th को सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है ना, तो मतलब वहां पर हम लोग को कुछ कुछ पॉइंट को ध्यान रखना है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों, तो नो डाउट राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, मींस उसका एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। आपको ये मालूम है कि दैट ट्रिग्नोमेट्रिक में हमारा जो लॉन्गेस्ट साइड होता है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। देन इफ थीटा इज हियर, सो थीटा के सामने वाले को इन फ्रंट ऑफ थीटा ऑलवेज इट इज नोन एज परपेंडिकुलर, और जो पार्ट बच गया दैट इज नोन एज बेस। अब इसी में हमारा एक और फिगर बन जाता है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है कि एज अगर हमारा थीटा यहाँ पर हुआ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि थीटा के सामने वाले को ऑलवेज वी कैन से दैट परपेंडिकुलर, एंड लॉन्गेस्ट साइड हमारा एज यूजुअल हाइपोटेन्यूज। सो ये हमारा हो गया बेस। सो दिस इज द फिगर नंबर 1 एंड दिस इज द फिगर नंबर 2। अपार्ट फ्रॉम दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के अलावे इन ट्रिग्नोमेट्री व्हाट वी डिस्कस, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में किसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों, तो दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में। ठीक है ना, और वो क्या क्या है आपको मालूम है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। तो राइट नाउ 11th में हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या क्या है, सो वी हैव 6T रेशियो। फर्स्ट वन इज sin थीटा, आपको मालूम होगा इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज,
और इसी के साथ में हम लोग इसको यहां लिख सकते हैं अपोजिट रेशियो। तो sin थीटा का अपोजिट रेशियो क्या होता है बच्चों? दैट इज cosec थीटा, दैट इज h अपॉन p। नेक्स्ट वन इज cos थीटा, इसका t रेशियो क्या होता है? दैट इज b बाई h। और इसका अपोजिट रेशियो क्या होता है बच्चों? आपको मालूम ही है sec थीटा, दैट इज h बाई p। नेक्स्ट वन इज tan थीटा, दैट इज p बाई p। और इसका अपोजिट रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों? cot थीटा, दैट इज b बाई p। तो ये दिस इज आवर बिगिनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी नॉलेज आपको डेफिनेटली होगा ही, बिकॉज 10th में आप लोगों ने इन सब टॉपिक को अच्छे से किया है, ठीक है। और उसके हेल्प से ही डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट आने वाला बहुत ही अच्छा हो, मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है, ठीक है। तो नो डाउट हमारा ये पहला कंसेप्ट था। अब इसी में हमको आगे देखना है that when we multiply sin theta to their opposite ratio, तो उसका वैल्यू क्या होगा बच्चों? that is 1, बिकॉज उस प्रॉपर्टी को हम लोग अब 11th में यूज करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। सो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, और आपको मालूम होगा ही, बट अगर आप लोग नोट कर लोगे तो आप लोग के लिए एक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लो, और फिर इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट फॉर्मूला है, जो कि आपको मालूम भी होगा कि दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई sin थीटा और sin थीटा टू देयर अपोजिट रेशियो, दैट इज cosec थीटा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? 1। तो ये आपको रिजल्ट को ध्यान में रखना है, बिकॉज दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 11 पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज 12 पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, ठीक है बच्चों। तो नो डाउट ये हमारा रीजन हो गया। तो अब यहीं से आपको बोला जाएगा दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec थीटा, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन sin थीटा। सिमिलर वे यू कैन सी दैट sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cosec थीटा। नाउ सेकंड जो हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इट इज व्हाट बच्चों? सो व्हेन वी मल्टीप्लाई cos थीटा टू देयर sec थीटा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 1। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो आपको हर कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझना है बच्चों, बिकॉज ये हम लोग को मालूम है नो डाउट, बट फिर भी जब हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सो वी गेट कंफ्यूज्ड कि दैट उसमें आगे क्या होगा, मतलब उसको हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दैट ये हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया। सो यहां से यू कैन से दैट sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। ओके, after that last but not least, that is tan theta multiply cot theta, so ये also equal to क्या हो गया? 1। यहां से भी आप बोल सकते हो that tan theta is equal to 1 by cot theta और cot theta is equal to 1 by tan theta, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी हुआ, which is very very important। इसके बाद हम लोग को यहाँ ये देखना है दैट यहाँ पर हमारे पास राइट टर्म को क्या देख रहे हैं कि साइन को उसके अपोजिट रेशियो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट इसी पार्ट में अगर हम ये देखें दैट व्हेन वी ऐड साइन स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर, साइन स्क्वायर को अगर ऐड करते हैं नॉट देयर अपोजिट रेशियो दैट इज कॉस के साथ, तब हमारा रिजल्ट क्या आता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लो पॉज करके, ठीक है।
सो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 3, वो क्या है बच्चों, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हम लोग को मालूम है कि ये क्या होता है 1। अब इसी को आपको ये एग्जाम में क्लास 11th में ऐसे भी मिल सकता है, सो नॉट टू बी कंफ्यूज, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। तो अगेन ये क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज 1। ये आपको ध्यान रखना है कि दैट कंसेप्ट क्या है कि साइन का एंगल और कॉस का एंगल दोनों सेम होना चाहिए। इसी में हम लोग ये भी कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बाई 2, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। सो कंसेप्ट इज व्हाट कि अगर हमारे पास साइन और कॉस है और उसका एंगल अगर सेम है, सो इस रिजल्ट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, दैट इज 1। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग अब 10th को अप्लाई करेंगे, दैट इज उसका एप्लीकेशन क्लास 11th में एज वेल एज 12th में यूज करने वाले हैं। तो नो डाउट आपको सिर्फ ये यार ये आपको रट्टा नहीं मारना, ये समझना है कि थीटा मींस व्हाट, इट मींस व्हाट, if we have sin square cos square and our angle is same, so in that case we can say that equal to 1। I hope I getting क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये हमारा एक रीजन हुआ। अब इसी में आप लोग यहाँ से बोल सकते हो दिस इज द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। अब यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन निकालेंगे दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin square theta। So no doubt any positive come in this side, so it should be 1 minus cos square। Similar way, what is the value of cos square theta? So it is 1 minus sin square theta। बिकॉज बच्चों आपको ये फैक्ट तो मालूम होगा नो डाउट, लेकिन अब इसको जब हम अप्लाई करेंगे क्लास 11th में एज वेल एज 12th क्लास के लिए, तो आप लोग नोटिस करोगे कि दैट मैथमेटिक्स हमारा कुछ नया कंसेप्ट नहीं है। अगर आपके पास ये कुछ स्मॉल कंसेप्ट है, डेफिनेटली यू आर एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन इफ इट इज क्लास 11th एज वेल एज 12th आल्सो। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी, थर्ड का पहला प्रॉपर्टी हुआ, आपको ध्यान रखना है, इसको आप नोट डाउन कर लो पॉज करके। इसी में फिर हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है दैट इज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर क्या होता है, एंड लास्ट दैट इज cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर क्या होता है। तो इस तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है ना। और साथ ही में मेधावी इंस्टीट्यूट में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड आइदर इट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन, सो यू कैन ऑप्ट आल्सो। ठीक है। सो इन दैट केस आपको मेरी वीडियो अच्छे से मिल जाएंगी और आप लोग को फिर सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट वन 3 का सेकेंड पार्ट दैट इज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस प्रॉपर्टी को हम लोग 12th क्लास में बहुत बार यूज करते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना होगा। यहां से आप बोल सकते हो दैट इज sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एनी नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। एंड इफ आई से दैट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। देन थर्ड वन is also very important, cosec square theta minus cot square theta is also equal to 1. So what is the value of cosec square? So 1 plus cot square theta। तो इस तरीके से ये हमारा कुछ पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपको याद होगा ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद आप लोगों को याद होगा दैट क्लास 10th में हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, बट सम बोर्ड में वो टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। ठीक है। बट उसका भी हम लोग को यूज करना है इन क्लास 11th। सो इन आईसीएसई बोर्ड में 9th क्लास में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ लेते हैं, बट इन सीबीएसई एंड अदर बोर्ड में 10th में पढ़ना था, बट वो सिलेबस से ओमिट हो गया।
ठीक है। तो राइट नाउ वो भी कंसेप्ट को लेकर हम लोग को आगे बढ़ना है। सो इन नेक्स्ट वीडियो हम यहाँ पर फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि अब आप लोग यहाँ से अपनी 11th की जर्नी मेधावी इंस्टीट्यूट के साथ, जो कि रांची झारखंड में है, आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। एंड इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन मेधावी इंस्टीट्यूट, तो डेफिनेटली आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।